Good afternoon, my dear students. This is Harish Gangwar present here, and I hope that you are fit and fine at your home and you are enjoying the lockdown in spite of getting bored, because some people are getting bored during this lockdown, but you must enjoy it because you are studying so many things. And in this course, I have brought for you the poem I Know Why the Caged Bird Sings, and it is the seventh poem in your 10th standard syllabus. And this poem is written by Maya Angelou. She belonged to America and she was a African American woman, and their rights, and she fought for their rights also. And she had suffered so many discrimination in her childhood, so she has written this poem, she has composed this poem, and she has shared his real experience in this poem. और इस पोएम में उन्होंने दो बर्ड्स को लिया है, एक फ्री बर्ड और एक एंड अ केज्ड बर्ड। पर दो सिंबल्स लिए गए हैं, एक फ्री बर्ड का और एक केज्ड बर्ड का। फ्री बर्ड इन्होंने लिया है वाइट अमेरिकन के लिए, दोज एंजॉयड फुल फ्रीडम, जिनको पूरी आज़ादी थी कहीं भी घूमने फिरने की, एजुकेशन, हर तरह की। और जो केज्ड बर्ड है वो अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, और माया एंजेलो भी उनमें से एक थी, और रियल एक्सपीरियंस उन्होंने इस पोएम में शेयर किया है और इस पोएम को कंपोज किया है। एंड इसमें उन्होंने लिखा है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, यानी मैं जानती हूँ कि एक जो केज्ड बर्ड है, जो पिंजड़े में कैद है, वो क्यों गाता है। अंडरस्टैंड? सो वॉच दिस एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली, because questions will be asked and not based on the birds। सिर्फ birds पर based questions नहीं होंगे। बर्ड तो सिर्फ एक मेटाफर है। ब्लैक जो केज्ड बर्ड है वो मेटाफर है अफ्रीकन अमेरिकन्स का, ब्लैक अमेरिकन्स का, और जो फ्री बर्ड है वो किसका मेटाफर है, वाइट अमेरिकन्स का। तो इनको बस आप ध्यान में रखना है। So in the beginning, Maya Angelou has described the freedom of a free bird, and she says, a free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends. She says, a free bird flies back of the wind. It means it flies with the wind, यानी हवा के साथ खेलता है, हवा के साथ तैरता हुआ फिरता है, यानी इसे हवा में उड़ने की, घूमने की पूरी आज़ादी है। And same white Americans enjoyed equal freedom, the full freedom to move anywhere। बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह उन्हें भी पूरी तरह आज़ादी थी। And floats downstream till the current ends। डाउनस्ट्रीम यानी वो फ्लोट करता है, तैरते हुए जाता है, उड़ता हुआ जाता है। फ्लोट किस पर करते हैं, वाटर पे। इस तरह कोई बोट होती है या फिर कोई ऐसा बर्ड जो पानी पर तैरता है, तो वहाँ तक जहाँ तक उसकी लिमिट है, रिवर की जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक तैरते हुए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक वो जाना चाहता है बर्ड, फ्री बर्ड, तो वो हवा की नदी पर तैरते हुए जाता है, यानी हवा के साथ साथ उड़ते हुए जाता है जहाँ तक उसकी लिमिट है। और हवा की कोई लिमिट नहीं है, सबको पता है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज, और जिस तरह एक बर्ड होता है ऊपर से आते हुए, ऊपर से उड़कर आती है और नीचे जाती है छपाक से पानी में, फिर ऊपर उड़ जाती है अपने पंखों को भिगो कर। तो यहाँ पर माया अंजुले कहती हैं जो फ्री बर्ड होता है वो सन में दौड़ रहा है, जो धूप है, ऑरेंज सन है जो उसके ऊपर पड़ रही है, उसमें खूब गोते लगा रहा है, खूब घूम रहा है। लेकिन जो केज्ड बर्ड है वो सिर्फ अपने पिंजड़े में कैद है, वो एक कमरे में बंद है, ऐसा मान लीजिए। तो उसको सनरेज नहीं है, ना उसे घूमने की आज़ादी है, ना उसमें ऑरेंज सनरेज में वो नहा सकता है, घूम सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। एंड in the orange sun rays and dares to claim the sky, and he dares to claim the sky, यानी वो चाहता है कि पूरा मेरा आसमान है, यानी पूरे स्काई पर क्लेम करता है कि ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि वो लिमिटलेस होकर फ्लाई कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। एंड जस्ट लाइक दैट वाइट अमेरिकन्स हैड द फुल फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, एंड they got good education and they had reservations as well, but black Africans were discriminated
उनके साथ बहुत भेदभाव और नाइंसाफ़ी की जाती थी, लेकिन बाद में कुछ राइट्स एक्टिविस्ट के थ्रू ये सुधार आया था और अब्राहम लिंकन ने भी इसमें काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इसको रिमूव करने के लिए। जो रंग भेद था वहाँ पर वाइट अमेरिकन्स और ब्लैक अमेरिकन्स के बीच, उसको ख़त्म करने में। और अब ऐसे हालात नहीं हैं, पहले थे। बट अ बर्ड दैट स्टैक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। यहाँ पर कहा है जो बर्ड है स्टैक्स डाउन हिज नैरो केज, यानी बिल्कुल बैठा हुआ है अपने नैरो केज में। एक ऐसा बर्ड जो केज्ड है, सेल्डम यानी कभी कभार ही देख पाता है वो। थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, यहाँ पर बार्स ऑफ रेज को देखिए। बार्स क्या होते हैं? जो उसमें पिंजड़े में छोटी छोटी स्ट्रिंग्स होती हैं आयरन्स की, सरिया टाइप की लगी होती हैं उसमें केज में, वो बार्स हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक अमेरिकन्स के लिए बार्स क्या है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी। वो वाइट अमेरिकन्स के साथ नहीं घूम सकते थे, उनके साथ पढ़ नहीं सकते थे, उनको ऐसा कुछ भी फ्रीडम नहीं था। तो रेज क्या होता है? गुस्सा, एंगर, क्रोध। तो यहाँ पर ये बार्स ऑफ रेज है, किसके लिए यूज किया गया है? ब्लैक अमेरिकन्स के लिए। उन ब्लैक अमेरिकन्स के लिए जिन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, तो सिर्फ अपने गुस्से से उन चीज़ों को देखते थे, बाहर सिर्फ देखते थे, लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं थी, वो सिर्फ मन महसूस कर रहते थे। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. उसके जो विंग्स हैं क्लिप्ड हैं, यानी बांध दिए गए हैं, क्लिप लगा दिया गया है, उसके पैर नीचे ज़मीन से बांध दिए गए हैं। यहाँ पर वो कहती है कि जिस तरह एक केज्ड बर्ड है, उसके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है, फीट उसके टाई कर दिए गए हैं, जस्ट लाइक दैट ब्लैक अमेरिकन्स वर नॉट प्रोवाइडेड द फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, टू गो एनीवेयर एंड टू। तो इस तरह माया एंजेलो कहती हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स पर बिल्कुल इसी तरह रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जिस तरह बर्ड को पिंजड़े में कैद कर दिया गया हो। इसलिए जो केज्ड बर्ड है अपने थ्रोट को ओपन करती है गाने के लिए, इसलिए इसे मजबूर होकर गाना पड़ता है, क्योंकि बस यही एक चीज़ है जिस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसके थ्रोट पर, उसके गले पर। इसलिए वो गाती है, केज्ड बर्ड इसीलिए गाता है। और इसी तरह ब्लैक अमेरिकन्स, रिस्ट्रिक्शंस थे लेकिन वो अपनी आवाज़ को उठा सकते थे, आवाज़ को बुलंद कर सकते थे, तो सिर्फ वही करते थे। जैसे लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उस तरह से। तो उसने कहा कि वही एक काम है जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए चिड़िया गाती है। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still. And the caged bird sings with a fearful trill, यानी उसकी आवाज़ में एक डर भी होता है कि हमारी आवाज़ कहीं दबा ना दी जाए, कि अगर हम गा रहे हैं तो कहीं ये जो फ्रीडम है गाने की, इस पर भी पाबंदी ना लग जाए। ऑफ थिंग्स अननोन, और कुछ अनजान चीज़ों का डर है उसकी आवाज़ में। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, लॉन्ग मीन्स उसकी इच्छा है, ही विशेस फॉर स्टिल, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। लेकिन उसकी इच्छा हमेशा फ्रीडम के लिए रहती है और वो गाती है। And his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. और उसकी जो ट्यून है, उसकी जो साउंड है, उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, डिस्टेंट हिल तक, यानी दूर दूर तक जहाँ भी पहाड़ियाँ हैं उनके टकराने से आवाज़ गूंजती रहती है और वहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है। कहने का मतलब ब्लैक अमेरिकन्स अपनी आवाज़ उठाते थे तो उनकी आवाज़ भी बहुत दूर दूर तक जाती थी और लोग सुनते थे। और इसी तरह बाद में डिस्क्रिमिनेशन में थोड़ा सुधार आया, बाद में उनको भी थोड़ा इन्जॉयमेंट मिला। और जो केज्ड बर्ड है वो सिर्फ एक ही चीज़ गाती, सिर्फ आज़ादी आज़ादी आज़ादी, फ्रीडम, ओनली फ्रीडम, आज़ादी के गीत गाती है केज्ड बर्ड। सो हियर इन दिस टू स्टेंजास she has described the difference between the condition of free bird and caged bird. And the next stanza again she describes the quality of a free bird. The free bird thinks of another breeze and the trade wind soft through the sighing trees. और जो फ्री बर्ड है वो क्या करता है? अनदर ब्रीज, यानी
फिर से वही ब्रीज का सुगंधित हवा का इंतज़ार करता है। द ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपने सुना ही होगा, जो शिप्स जाते थे विंड पर डिपेंड करते थे, जैसी विंड चलती थी वैसी डायरेक्शन में वो लोग ट्रैवल करते थे। ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन विंड्स के थ्रू ट्रेड होता था, बिजनेस होता था। तो यहाँ पर वो ट्रेड विंड्स किसके लिए हैं, जो बिजनेस ओपन है वो किसके लिए है, वाइट अमेरिकन के लिए। जैसे यहाँ पर केज्ड बर्ड के लिए बोला है कि वो आज़ाद है और वो फिर से इंतज़ार कर रहा है कि वो कब ऐसी हवा आएगी और जो पेड़ों के बीच में साँसाई की आवाज़ करते हुए चलेगी। साइंग मतलब कराने की आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रीज से जो हवा गुजर कर जाती है तो पत्तियों से रगड़ने के बाद जो आवाज़ आती है उस साउंड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, यानी वहाँ से भी एक म्यूज़िक निकल रहा है। And the fat worms waiting on a down bright lawn, and he names the sky his own. और वो किसका इंतज़ार कर रहा है, फैट वर्म्स, जो ब्राइट सन में, जो सनलाइट की वजह से बाहर धूप सेंकने के लिए निकलते हैं कुछ कीड़े मकोड़े, वो उसका भोजन बनेंगे, किसका, फ्री बर्ड का। तो इसलिए वो फिर से इंतज़ार करता है कब ऐसी हवा चलेगी और कब ऐसी धूप निकलेगी फिर से चिड़ियाँ बाहर, मतलब जो वर्म्स हैं बाहर आएंगे और हम उन्हें खाएंगे। तो यहाँ पर सवाल रोज़ी रोटी का है। जैसे फ्री बर्ड के लिए यहाँ पर रोज़ी रोटी है वर्म्स, और उसी तरह ब्लैक अमेरिकन्स के लिए भी यही रोज़ी रोटी है कि वो उन्हें बाहर जाने की आज़ादी हो, बिजनेस करने की आज़ादी हो, जो आज़ादी सिर्फ किसको थी, वाइट अमेरिकन्स को, ट्रेड करने की, बाहर घूमने की, बिजनेस करने की, सबसे ज़्यादा अर्निंग करने की जो फ्रीडम किसे थी, वाइट अमेरिकन्स को। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। और ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और वो पूरे आसमान पर सिर्फ अपना ही नाम लिखना चाहता है, हर जगह सिर्फ अपना ही रुतबा कायम करना चाहता है, जिस तरह वाइट अमेरिकन्स। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, his shadow shouts on a nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. लेकिन एक जो केज बर्ड है वो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स पर खड़ा है, यानी उसके जो सपने हैं उनकी कब्र बन चुकी है, उसके सपने दफन हो चुके हैं केज्ड बर्ड के, और उसकी जो शैडो है, नाइटमेयर स्क्रीम, यानी जैसे रात का सपना कोई देखता है, बहुत डरावना सपना नाइटमेयर, और रात में अचानक उसकी चीख निकल जाती है डर के मारे और वो जाग जाता है। तो कहता है बिल्कुल ऐसी कंडीशंस ब्लैक अमेरिकन्स की हो गई थी जिस तरह केज्ड बर्ड की होती है, और उसके पंख बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, और इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ उसके पास बचती है, वो है सिंग करना। इसीलिए वो चिड़िया गाती है। जिस तरह ब्लैक अमेरिकन्स थे, सारी फ्रीडम उनकी छीन ली गई थी और हमेशा उनको ऐसे डरावने सपने की तरह उनकी कंडीशन रहती थी, जैसे लोग डरावने सपने देखने के बाद चीखते हैं, जब उनको सपने आते होंगे, जब नाइटमेयर्स आते होंगे तब वो चीखते होंगे, लेकिन उनके हालात हमेशा ऐसे रहते थे ब्लैक अमेरिकन्स के। तो एक ही वजह थी, एक ही चीज़ थी कि कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता, इसलिए वो लोग अपनी आवाज़ को उठाते थे। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sing of freedom. यहाँ पर फिर से इस लाइन को रिपीट किया है कि केज बर्ड क्यों गाता है, fearful trill of things unknown, यानी कुछ ऐसी अनजान चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसकी आवाज़ में डर है, कहीं हमारी आवाज़ भी ना दबा दी जाए, हमें गाने की आज़ादी भी ना मिले। लेकिन उसकी जो आवाज़ है दूर दूर तक पहुंची, और उस आवाज़ के पहुंचने के बाद उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि उनकी आवाज़ को सुना गया, और आज कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और वो केज्ड बर्ड सिर्फ एक ही चीज़ गाती है, क्या गाती है, आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। आई होप दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो वेरी केयरफुली and you have understood it very well, and if there any problem or doubt you can ask me through comments. Have a wonderful day. Thanks for watching the video.